वेलकम बैक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय भोलाराम का जीव। तो भोलाराम का जीव लिखा है हरिशंकर परसाई। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे निबंध साहित्य के लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। भोलाराम का जीव, क्रोध, अशोक के फूल और वह नाम लड़का जन, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कौन बार बार रजिस्टर देख रहे थे? चित्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो से उत्तर क्या होगा हमारा? से उत्तर होगा चित्रगुप्त। चित्रगुप्त बार बार देख रहे थे। वह दूत कहाँ है? किसने पूछा? वह दूत कहाँ है? किसने पूछा? धर्मराज ने पूछा। किसने पूछा? हमारे धर्मराज ने पूछा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। घूमते घूमते वहां आ पहुंचे कौन? नारद मुनि। घूमते घूमते वहां पहुंचाए, कौन पहुंचाए? नारद मुनि पहुंचाए। कितने दिन पहले भोलाराम की मृत्यु हुई? कितने दिन पहले? 5, 6, 4, 10। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 5। 5 दिन पहले भोलाराम की मृत्यु हुई। अगर किसी भी प्रश्न में त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भोलाराम किस शहर में रहता था? भोलाराम किस शहर में रहता था? जबलपुर। भोलाराम कहाँ पर रहता था? जबलपुर में रहता था। भोलाराम को क्या बीमारी थी? मलेरिया थी, यक्ष्मा थी, कैंसर थी, गरीबी। भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी। वकोमत किसने कहा? वकोमत किसने कहा? तो सही उत्तर होगा भोलाराम की स्त्री ने कहा। वकोमत किसने कहा? भोलाराम की स्त्री ने कहा। साधुओं की बात कौन मानता है? कौन बोले? नारद जी बोले। कि नारद जी क्या बोले? साधुओं की बात कौन मानता है बोले। नारद कितने बाबुओं और अफसरों के पास गए? नारद कितने बाबुओं और अफसरों के पास गए? तो हमारा सही उत्तर होगा 25-30 गए। कितना? 25-30 गए। साहब ने नारद से क्या छीन ली? हारमोनियम, तबला, गिटार, वीणा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 14 नंबर, सहसा फाइल में से आवाज आई किसकी? नारद की, पखाई की, भोलाराम की जीभ की, बाबू की। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? भोलाराम की जीभ की। कहाँ भोलाराम का इंतजार होता था? गांव में, स्वर्ग में, नरक में, मर्त्य में। तो सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में भोलाराम क्या इंतजार होता था। भोलाराम का जीव अटका हुआ था कहाँ? नारद की वीणा में, किताबों में, अफसरों की जेबों में, पेंशन के दरखास्त में। से उत्तर क्या होगा हमारा? पेंशन के दरखास्त में। मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, यह किसकी उक्ति है? चित्रगुप्त की, भोलाराम की, नारद की, भोलाराम की पत्नी की। तो सही उत्तर क्या होगा? नारद होगा।
नारद जी बोले मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। आप साधु हैं, आपको दुकानदारी समझ में नहीं आती, कौन हंसकर बोला? बाबू, नारद, बाबूआइन, भोलाराम। से उत्तर क्या होगा हमारा? बाबू। कौन बाहर ऊँग रहा था? कौन बाहर ऊँग रहा था? नारद, चपरासी, साहब, भोलाराम। सही उत्तर क्या होगा? चपरासी बाहर ऊँग रहा था। मगर वजन चाहिए, किसने कहा? नारद, बाबू, चपरासी, साहब। किसने कहा? साहब ने कहा। मगर वजन चाहिए, किसने कहा? साहब ने कहा। तुम्हारी रिटायर होने का उम्र आ गई का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार परीक्षा में आता है। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम बेसमझ की बातें करते हो, तुम्हारी श्रम से बचने की आदत हो गई है। तुम्हारे रिटायर होने की उम्र आ गई का सही उत्तर क्या होगा? तुम बेसमझ की बातें करते हो। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रजाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप सोचेंगे कि ये मुहावरा कहाँ से आ गया। इस निबंध में बीच बीच में मुहावरा है, तो ये इंद्रजाल होना वहाँ पर का है। इंद्रजाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भयभीत होना, धोखा होना, आश्चर्य होना और गर्व होना। आप इसका उत्तर सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 22 का आंसर में सारे प्रश्न के अंत में बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में इससे पहले लिख दीजिए, जो भी वीडियो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करने वाले कौन हैं? अलट करने वाले कौन हैं? धर्मराज हैं। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करने वाले धर्मराज हैं। भोलाराम का जीव किसको चकमा दे गया? यमदूत को चकमा दे गया। भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा दे गया। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में छान डाला? भोलाराम के जीव की खोज में। से उत्तर क्या होगा? भोलाराम के जीव की खोज में। भोलाराम को 5 साल में क्या नहीं मिला? मुक्ति, धन, पेंशन, नौकरी। तो सही उत्तर क्या होगा? पेंशन नहीं मिला। भोलाराम को 5 साल में अपना पेंशन नहीं मिला। नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ पहुँचे? सही उत्तर क्या होगा? सरकारी दफ्तर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सरकारी दफ्तर पहुँचे। भोलाराम में दरखास्त पर क्या नहीं रखा था? वजन नहीं रखा था। भोलाराम में ने दरखास्त पर क्या नहीं रखा था? वजन नहीं रखा था। बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? गाना बजाना सीखती है। क्या सीखती है? गाना बजाना सीखती है। नारद क्या छीनते घबराए? नारद क्या छीनते घबराए? वीणा छीनते। तो उनके पास तो कुछ और होते ही नहीं, तो वीणा छीनते घबराए। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, यह बात किसने कही? धर्मराज ने, बाबू ने, नारद जी ने, चित्रगुप्त ने। से उत्तर क्या होगा?
चित्रगुप्त ने। महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, यह बात किसने कहा? यह बात यमदूत ने कहा। किसने कहा? यमदूत ने कहा। क्या धर्मराज कैसे चिंतित बैठे? यह बात क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे? यह बात किसने कही? धर्मराज ने, यमदूत ने, नारद ने, सरकारी बाबू ने। से उत्तर क्या होगा? नारद जी ने। अगर कोई प्रश्न का गलत हो जाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई गलत कमेंट मत करना। नारद भोलाराम का घर पहचान गया। नारद भोलाराम का घर पहचान गया। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर, माँ बेटी रो रहे थे, उनका क्रंदन सुनकर वो उनका घर पहचान गया। धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल थे? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ठेकेदार या इंजीनियर, ओवरसियर या सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? ठेकेदार भी, इंजीनियर भी, ओवरसियर भी। तो सही उत्तर होगा हमारा सभी। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्तों पर वजन रखने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ है क्या है? पत्थर, पेपरवेट, रिश्वत, कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? आप सभी जानते हैं, रिश्वत। वजन का अर्थ क्या है? रिश्वत। भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? गरीबी। से उत्तर क्या होगा? गरीबी। भोलाराम के मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? 1 साल से किराया नहीं दिया था। भोलाराम के जीव के लेखक का क्या नाम है? भोलाराम के जीव के लेखक का क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। ऐसा ही प्रश्न आएगा आपको कवि परिचय में। मुझे किसने पूछा था कि सर क्या कवि परिचय आएगा, तो ऐसा प्रश्न आएगा बस कवि परिचय में। कमरे में बदहवास सा कौन घुसा? कमरे में बदहवास सा कौन घुसा? नारद मुनि घुसे। कौन घुसा? नारद मुनि घुसे। किसने कहा जो दंड दे मुझे स्वीकार है? भोलाराम ने कहा। किसने कहा? भोलाराम ने। भोलाराम का जीव कहानी किस तरह की है? व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसा है? व्यंग्यात्मक कहानी है। भोलाराम कहाँ नहीं जाना चाहता था? स्वर्ग नहीं जाना चाहता था। भोलाराम स्वर्ग नहीं जाना चाहता था। भोलाराम को ढूंढने पृथ्वी पर कौन आया? आप ही इसका उत्तर बता दीजिए। क्या होगा? यमदूत, धर्मराज, नारद या कोई नहीं। बहुत ही आसान उत्तर है, आप तो पढ़ रहे होंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक जरूर दें। धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन व्यक्ति है? ये तो पहले कर चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो आप फिर से किस उत्तर का आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। पूछा था कि मैं अंत में इसका आंसर बताऊंगा। इंद्रजाल होना। इंद्रजाल होना का सही अर्थ है धोखा होना। अगर आपको गलत लगा हो या मेरा आंसर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल। एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।